एक्शन हुआ है सॉफ्टवेयर इंजीनियर की मौत के मामले में। यह बहुत बड़ा एक्शन, बहुत बड़ी कार्रवाई हुई है। नोएडा अथॉरिटी के सीईओ एम लोकेश को हटा दिया गया है। न्यूज इंडिया ने इस खबर को प्रमुखता से दिखाया था और हमने लगातार सवाल खड़े किए थे कि आखिरकार इस तरह की जानलेवा लापरवाही कैसे हो सकती है। इस तरह की लापरवाही जिसने एक 27 साल के युवा की जान ले ली, वो 27 साल का शख्स जो कि अपने परिवार का इकलौता कमाने वाला था, उसकी जान चली गई। और उसके बावजूद जब वहां पर पुलिस पहुंची, प्रशासन की टीम वहां पर पहुंची, कंचन के पास चल रहे हैं। कंचन के पास कुछ अपडेट है इस मामले में। कंचन, ओवर टू यू। किस नहीं है हम कंचन के पास चलेंगे। मैं आपको बता दूं कि इस मामले में एसआईटी भी गठित कर दी गई है, एसआईटी बना दी गई है और मेरठ के मंडलायुक्त को, मेरठ के कमिश्नर को इस पूरे मामले की जांच सौंपी गई है और अगले 5 दिनों में यह जांच रिपोर्ट मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को सौंपी जानी होगी। इस तरह की जानकारी भी निकलकर सामने आ रही है। ये तस्वीरें उस वक्त की मैं आपको दिखा रहा हूं जब यह हादसा हुआ था। हालांकि इसको हादसा नहीं, इसको सिस्टम की ओर से किया गया मर्डर कह रहे हैं। जो पब्लिक है, जो जनता है, उसमें आक्रोश है, नाराजगी है इस हादसे को लेकर कि आखिरकार कैसे इतना बड़ा हादसा हो गया और उस जगह को क्यों ठीक से बैरिकेड नहीं किया गया जिसके चलते हादसा होता है और 27 साल के एक इंजीनियर की जान चली जाती है। और अब इस इंजीनियर के लिए इंसाफ की मांग हो रही है, जस्टिस की मांग उठ रही है, सड़कों पर लोग उतरे हुए हैं। मेरा बेटा तो बचाव के लिए संघर्ष कर रहा था और हमको बोला था, रिपीटेडली बोल रहा था फोन पर जब भी बात कर रही थी कि पापा बचाओ, पापा बचाओ। मेरे बच्चे की जान खामखा चली गई बिना कोई संसाधन उपयोग किए। सही समय पर उचित संसाधन उसको नहीं मिला सपोर्ट के लिए। उसने 2 घंटा संघर्ष किया जान बचाने के लिए खुद से। थोड़ा सा सपोर्ट मिलता तो वो बच सकता था। ये दर्द है 27 साल के युवराज के पिता का, जिनके इंजीनियर बेटे की जान नोएडा के लापरवाह बेपरवाह सिस्टम ने ले ली। नोएडा के सेक्टर 150 में युवराज की कार मौत के अंधेरे गड्ढे में समा गई। ये गड्ढा किसी कुदरती आपदा का नतीजा नहीं, बल्कि नोएडा प्राधिकरण की बिल्डर की लापरवाही का वो डेथ जोन था जिसे महीनों से खुला छोड़ दिया गया था। और इसी गड्ढे में गिरकर इंजीनियर युवराज की सांसों की डोर टूट गई। हादसा 17-18 फरवरी की दरमियानी रात करीब 12:10 पर हुआ, जब युवराज गुरुग्राम से ड्यूटी कर अपने घर लौट रहे थे। युवराज ग्रैंड विटारा कार से नोएडा के सेक्टर 150 टाटा यूरिका पार्क जा रहे थे। सेक्टर 150 मोड़ पर यूटर्न था। कोहरे की वजह से उन्हें आगे का रास्ता नहीं दिखा और उनकी कार नाले को तोड़ते हुए पानी से भरे प्लॉट के गड्ढे में गिर गई। मॉल के बेसमेंट के लिए यहां 30 फीट का गड्ढा खोदा गया था। युवराज किसी तरह डूबती कार से बाहर निकलकर उसकी छत पर चढ़ गए। रात करीब 12:20 पर अपने पिता को फोन कर जान बचाने की गुहार लगाई। पिता ने फौरन डायल 112 पर घटना की सूचना दी। खुद मौके पर पहुंचे, लेकिन जब तक सिस्टम की नींद खुली, युवराज की सांसें थम चुकी थी। नोएडा प्राधिकरण की घोर लापरवाही के चलते एक इंजीनियर युवराज की मौत हो गई। मैं इस वक्त नोएडा के सेक्टर 150 के उसी कट पर मौजूद हूं जहां पर उनका ये सब हादसा हुआ है। ये जो रास्ता है, देख सकते हैं कि ये जो नोएडा की तरफ से आता है और कह सकते हैं कि यहाँ से जो सामने से जिस तरीके से शुक्रवार की जो रात की जो घटना है, रात बहुत ज़्यादा फॉग था और वो गाड़ी सीधा यहाँ से आ रही थी और सामने जो है यहाँ पर एक मॉल का बेसमेंट खुदाई हो रही थी और यहाँ पर जो पानी भरा हुआ है। आरोप ये है कि जो बिल्डर है इसने जो है ये नाले को तोड़कर यहाँ बेसमेंट बनाया गया था, जिसका जो पानी लगातार इसमें बढ़ रहा है। साथ ही यहाँ पर कोई किसी तरह का कोई बैरिकेडिंग नहीं था, किसी तरह का कोई चेतावनी बोर्ड नहीं था और ज़्यादा धुंध और कोहरे के चलते जो उनकी गाड़ी थी इंजीनियर युवराज की, वो डायरेक्ट पानी में चली गई, जिसके चलते उनकी मौत हो गई। इंजीनियर युवराज मेहता ने करीब 2 घंटे तक अपनी जिंदगी के लिए उस ठंडे पानी के बीच जंग लड़ी, लेकिन सिस्टम की लापरवाही ने कैसे उनकी जान ली, अब यह भी समझ लीजिए। युवराज के पिता ने पुलिस को फोन किया, लेकिन रेस्क्यू टीम मौके पर देरी से पहुंची। रेस्क्यू टीम बिना तैयारी के मौके पर आई। इसके बाद भी लापरवाही का सिलसिला जारी रहा। मौके पर पहुंचे पुलिस और एसडीआरएफ के जवान ठंडे पानी में उतरने से बचते रहे। रेस्क्यू टीम गड्ढे में सरिया का हवाला देती रही। लापरवाही सिर्फ रेस्क्यू टीम की ही नहीं थी, बल्कि नोएडा प्राधिकरण के अफसरों, जिम्मेदारों ने भी घोर लापरवाही की।
नाले के किनारे 90 डिग्री का मोड़, फिर भी रिफ्लेक्टर नहीं लगा था। तीखे मोड़ को लेकर कोई इंडिकेटर नहीं था। इस जगह पर बिल्डर ने मॉल बनाने के लिए गड्ढा खोदकर छोड़ दिया था, जिसकी शिकायत स्थानीय लोगों ने नोएडा प्राधिकरण में की थी, लेकिन शिकायत नहीं सुनी गई। प्राधिकरण के अधिकारी शिकायत को अनदेखा करते रहे। नतीजा, सिस्टम के गड्ढे ने इंजीनियर युवराज की जान ले ली। तो जो उनकी जो मौत है वो 40 मिनट तक तड़पते रहे और कहते रहे कि पापा मुझे बचा लो, मैं डूबने वाला हूँ। वो जो फ़ोन की जो टॉर्च थी उसको दिखाते रहे, लेकिन वो कुछ समय बाद उनकी मौत हो गई। ये वही पानी भरा हुआ ये बेसमेंट है। फिलहाल जो नोएडा प्राधिकरण ने एक्शन लेते हुए जो नोएडा प्राधिकरण के जेई हैं उनको सस्पेंड कर दिया है। साथ ही जो पुलिस ने भी थाना नॉलेज पार्क में जो 2 बिल्डर हैं उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। साथ ही पुलिस पूरे मामले में जाँच कर रही है। युवराज की मौत के बाद अफसरों की नींद खुली, लापरवाही पर एक्शन शुरू हुआ। इंजीनियर की मौत मामले में पुलिस ने 2 डेवलपर्स पर एफआईआर दर्ज की है। बिल्डर एमजे विश टाउन प्लानर लिमिटेड और लोटस ग्रीन कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड के खिलाफ मुकदमा दर्ज है। संबंधित अधिकारियों और कर्मचारियों को कारण बताओ नोटिस जारी किया है। वहीं नोएडा ट्रैफिक सेल विभाग में तैनात जूनियर इंजीनियर नवीन कुमार की सेवाएं तत्काल प्रभाव से समाप्त कर दी गई हैं। इसके साथ ही नोएडा प्राधिकरण के सीईओ लोकेश एम ने इस मामले में लोटस बिल्डर के आवंटन और निर्माण कार्य से जुड़ी डिटेल रिपोर्ट संबंधित विभागों से मांगी है। दावा किया जा रहा है कि जांच में जो भी दोषी पाया जाएगा उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। इसमें एक जेई है, उनको सेवाएं समाप्त कर दी गई है प्राधिकरण स्तर से, और शेष जो है स्पष्टीकरण मांगा गया है साहब के स्तर से। और अभी प्राथमिक रूप से तो ये घटना पता चली है, उसकी शेष विस्तृत जांच की जा रही है। उसके बाद ये इसी की जांच चल रही है कि ये किसको आवंटित है और क्या करना था उनको, क्यों नहीं किया गया, सबकी जांच चल रही है। नोएडा प्राधिकरण के अधिकारियों का दावा है कि युवराज की मौत का जो भी जिम्मेदार होगा उसे बख्शा नहीं जाएगा, लेकिन सवाल है अफसरों ने मौत का गड्ढा बनने क्यों दिया। स्थानीय लोगों ने शिकायत की, लेकिन अथॉरिटी ने शिकायत को अनदेखा क्यों किया। हादसे वाली जगह तीखे मोड़ पर इंडिकेटर क्यों नहीं लगाए। सवाल रेस्क्यू और पुलिस से भी है, आखिर रेस्क्यू टीम मौके पर देर से क्यों पहुंची। युवराज की चीख सुनकर भी रेस्क्यू तेज क्यों नहीं हुआ। पानी में उतरने से पुलिस वाले क्यों बचते रहे। और सवाल यह भी, इंजीनियर युवराज की मौत के कितने जिम्मेदार हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज इंडिया। तो रात करीब 12 बजे के आसपास यह हादसा होता है जब इस इंजीनियर युवराज की गाड़ी इस गहरे गड्ढे में गिर जाती है। अपने पिता को फ़ोन करता है, पिता पुलिस को फ़ोन करते हैं, पुलिस आती है मौके पर, बड़ी संख्या में पुलिस वाले पहुंचते हैं, रेस्क्यू फोर्सेस पहुंचती हैं, लेकिन 2 घंटे तक कुछ भी नहीं हो पाता। बचाने की कोई कोशिश वहां पर नहीं की गई। इस 2 घंटे के बीच में एक शख्स आता है, डिलीवरी बॉय। जब वो देखता है कि कोई आगे नहीं बढ़ रहा तो वो सारी चीज़ों को पीछे छोड़ते हुए छलांग लगा देता है और कोशिश करता है कि वो किसी तरह से इस इंजीनियर को बचा ले, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। सुनिए चश्मदीद की जवानी उस रात को क्या